नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का, जहाँ आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। और इस बीच यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव जिस विषय पर बात करना चाहे, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं या यहाँ पर भेज सकते हैं मैसेज। तो कुछ प्रश्न आए थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि चैतन्य में स्थित होकर या साक्षी होकर फिर सांसारिक कर्म किस प्रकार से करें। तो यहाँ दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं या समझ आ रही हैं। पहला ये कि चैतन्य में स्थित होना कोई कार्य है या कोई क्रिया है, या साक्षी में स्थित होना कोई कार्य है। और दूसरा ये कि जब ये है, मान लिया कि शब्दों में यहाँ थोड़ा सा शायद अभिव्यक्ति में त्रुटि है, परंतु ये कहा जाए कि साक्षी भाव होने के बाद सांसारिक कर्म कैसे किया जाए। तो पहले तो ये समझ लिया जाए कि साक्षी होना नहीं है, आप साक्षी पहले से ही है। या चैतन्य होना नहीं है, आप कभी चैतन्य नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। तो फिर साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का केवल इतना सा अर्थ है कि जो मनो शरीर यंत्र है या मन का कोई हिस्सा जो अपने आप को साक्षी नहीं मान रहा है या कुछ और मान के बैठ गया है, तो ये जो अज्ञान है इसको देख लेना, वही साक्षी भाव है। यानी कि मैं साक्षी हूँ, ये जान लेना साक्षी भाव है। या जो भी ये प्रकट है ये मिथ्या है, ये परिवर्तन है, और क्योंकि मैं परिवर्तन को देख सकता हूँ तो मैं वो नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें जब एक साथ आप जान लेते हैं, उसी को साक्षी भाव कह दिया गया। अब ये अगर प्रकट है जीवन में, तो आप देखेंगे कि संसार जिसको कहा गया उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो नित्य है। हर एक चीज बदलती रहती है, परिवर्तनीय है। तो आपके सिवा सब कुछ संसार है, पर अंत में संसार आपसे भिन्न भी नहीं है। तो जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो बेशक उसको हम मिथ्या माने, जो भी ये संसार है, पर है तो वो भी आपका ही हिस्सा। तो जब इस तरह से एक भाव उत्पन्न होता है, उस साक्षी भाव में जो भी कर्म होते हैं वो सुंदर होते हैं, वो स्पष्ट होते हैं। उसमें उलझन नहीं होती कि ये करना है या नहीं करना है, बल्कि उसमें जो करने वाला है उसकी मिथ्या प्रकट रहती है। तो जो करने वाला है उसको भी तो आप देख पा रहे हैं, तो उसके भी आप साक्षी हैं। तो इस भाव में जब कर्म होते हैं तो जो आवश्यक कर्म है वो ही अपने आप होते हैं, और उसमें कोई प्रयास नहीं लगता, उसमें कोई मेहनत नहीं है, उसमें कोई उलझन नहीं है कि ये सही है, ये करूं या ये नहीं करूं, और संसार में किस तरह व्यवहार करना है या नहीं करना है। वो सब प्राकृतिक रूप से होता है। जो आवश्यक है वो हो जाएगा, और जो अनावश्यक है वो छूटने लगेगा। तो सांसारिक कर्म किस प्रकार से करें? वैसे ही करें जो सहज है, वैसे ही करें जब ये जान पाए कि जो हो रहा है वो एक एक तरीके से खेल चल रहा है, लीला चल रही है। तो उस लीला में कैसे करें? जैसे जो जिस समय उपस्थित है, जिस समय जो जरूरी है, वैसे ही किया जाए। ये एक सहज तरीका है, प्राकृतिक तरीका है, सुंदर तरीका है, सात्विक तरीका है, और सरल तरीका है जीवन जीने का। तो साक्षी भाव कोई एक बोझ नहीं लेना है कि मुझे हमेशा याद रखना है कि मैं साक्षी भाव में हूँ या नहीं हूँ। पर हाँ, जब याद आ जाए तो वो जो उसकी सुंदरता है, वो जो उसका रस है, उसमें अगर आप डूब जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप पाएंगे कि उसका
जो हैंगओवर है, उसका जो भी स्मृति है, उसका जो स्मरण है, वो वो अपने आप में एक एक अच्छा सुख की अनुभूति प्रकट करेगा। तो मन को उसकी आदत सी पड़ जाएगी, एक लत सी लग जाएगी। जैसे अभी मन को लत है कि कुछ ना कुछ सुख प्राप्त करना है, पर उससे ज्यादा कोई अच्छा सुख तो संभव ही नहीं है ना। तो जब उस सुख की आदत सी पड़ गई मन को, तो उसे फिर निचले जो सुख है उसमें उतनी रुचि नहीं रहेगी, उसमें उतना उसके पीछे भागने की कोई वृत्ति जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। उसी को वैराग्य कहा है। अब वो जो वैराग्य आता है, तभी साक्षी भाव और दृढ़ हो जाएगा। और जब साक्षी भाव दृढ़ होगा, तो प्रेम, आनंद, शांति, ये सब स्वाभाविक रूप से जो छुप गई थी, जो थी पर छुप गई थी, आवरण मतलब तिरोहित हो गया था, वो कृपा से या अनुग्रह से फिर से पुनः जीवन में प्रकट होने लगता है। तो इसको कोई वो ना बनाए कि बहुत बड़ा प्रयास है ये साक्षी भाव, बहुत बड़ा एक मेहनत का कार्य है। यहाँ तक कि उसको साधना भी कहना ठीक नहीं है, पर शुरुआत में ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये एक साधना है जिसमें कि आपको अज्ञान का नाश करना है। तो नकारात्मक रूप से ये एक साधना है। अज्ञान के नाश होने से और ज्ञान में दृढ़ता आने से, निष्ठा आने से, स्थिति होने से उसमें ये अपने आप ही प्रकट रहेगा। और जब आवश्यक होगा तब वो आ जाएगा, जब अनावश्यक है तब नहीं भी रहे तो उससे कोई आपको पीड़ा नहीं होगी। और इसका एक मापदंड है कि साक्षी भाव है या नहीं है। तो आप पाएंगे कि जब जीवन में दुख कम होने लगे, जब विपरीत स्थितियों में भी आप स्वयं से विचलित नहीं है, मतलब मन विचलित नहीं है, एक तरह से एक निश्चिंतता है कि मुझे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा नित्य रूप है, नित्य स्वरूप है, या नित्यता जो है, वो मुझसे प्रकट है। ऐसा नहीं है कि कोई और है जो नित्य है, ऐसा भी नहीं है कि अनित्य को जो प्रकाशित कर रहा है वो मैं हूं, क्योंकि वो जो प्रकाशित कर रहा है वो अनित्य नहीं हो सकता। अगर वो अनित्य हो गया तो फिर उन दोनों को जानने के लिए कोई और नित्य होना चाहिए जो उसकी अनित्यता को जान पाए। तो आप देखेंगे कि तार्किक रूप से भी केवल आप ही हैं जो नित्य है, आप ही हैं जो स्व प्रकाशित है, आप ही हैं जो निर्मल है, और आप ही हैं जो सर्वज्ञ है, सब जगह है, सर्वदा है, और आप ही हैं जो चैतन्य है। तो साक्षी और चैतन्य दो अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है। और साक्षी भाव का अर्थ इतना ही है कि वो जो साक्षी है वो मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही साक्षी हूँ। और जब ये पता चलेगा कि मैं ही साक्षी हूँ, तो जो भी प्रकट है वो संसार है, अनित्य है। और देखिए, संसार, शरीर और मन, यानी कि स्मृति, ये हमेशा एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ विलय होते हैं। इनको कभी अलग नहीं कर सकते एक से, एक को दूसरे से। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो संसार है और जो शरीर है और जो स्मृति है, ये एक ही है। और जब ये एक ही है, तो उनको एक शब्द में आप अनुभव कह सकते हैं या संसार कह लीजिए, क्योंकि शरीर भी तो संसार ही है। क्या कभी शरीर संसार से अलग हुआ है? क्या कभी स्मृति जो है वो संसार से अलग हुई है? अगर स्मृति नहीं है तो संसार कहाँ है? तो एक साथ ही ये उत्पन्न होते हैं और विलय होते हैं, पर इनका जो साक्षी है वो सर्वदा इनसे भिन्न रहता है। तो आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। यदि किसी को इस पे कुछ संशय है
संशय है तो अवश्य पूछें, क्योंकि ज्ञान मार्ग में और कोई साधना नहीं है। बस एक साधना के नाम पर ये ऐसा लगता है कि ये बहुत सरल है, इसमें कोई प्रभाव नहीं आने आएगा, या ये कौन सी साधना हुई। पर ये बड़ी बड़ी शक्तिशाली साधना है, अगर आप इसको साधना का नाम भी देना चाहें, क्योंकि ये अंत है। यहाँ से आगे आप कहाँ जाएंगे? और कुछ है जो जाना जाए इसके इससे ज्यादा शुद्ध है? और कुछ है जो इससे ज्यादा सुंदर हो? तो हर हर अध्यात्म का अंत यहीं पे आएगा कि मेरा स्वरूप क्या है और उसमें कैसे स्थित रहा जाए। दूसरा प्रश्न है मधु का कि किसी प्रकार की इच्छा एक समय बहुत तीव्र हो जाए और फिर उसका वेग घटता जाए और अब कम हो गई या समाप्त से हो जाए, तो क्या इसे इच्छाओं का दमन कहेंगे? नहीं नहीं, ये इच्छाओं का दमन नहीं है। देखिए, तीन तरह से इच्छाओं को आप देख सकते हैं। एक ये कि इच्छा उत्पन्न हुई और आपके पास साधन है, उसमें किसी की हानि नहीं है, आपने उसको पूरा कर लिया, तो वो बोलते हैं इच्छा पूर्ति करना। दूसरा है कि इच्छा उत्पन्न हुई पर वो उतनी लाभकारी नहीं है, उसमें किसी का उसमें दोष है, उसमें हानि है, उसमें हिंसा है, तो आपने स्वेच्छा से उसको पूरी नहीं किया। बेशक वो इच्छा पूरी करने के साधन भी आपके पास उपलब्ध है, तो वो भी एक तरीके से साक्षी भाव ही है। मतलब आपके अंदर ये इतनी चेतना है इस समय की, ये पूरी करने से ज्यादा हानि है। तीसरा है कि इसको भी दमन नहीं कहेंगे, पर कुछ ऐसी इच्छाएं भी आती हैं जब आपके अंदर प्रतिशोध है, क्रोध है, पर आप कुछ कर नहीं सकते, आप उसको अभिव्यक्त भी नहीं कर रहे, तो उसको दमन कह सकते हैं कि आपके अंदर एक लाचारी है, एक तरह से। मतलब आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और अपने आप को ही कोस रहे हैं या किसी और को कोस रहे हैं, तो वो एक तरह से दमन है, जबरदस्ती किसी को दबाना। तीसरा है अवलोकन, जो कि साक्षी भाव भी कह सकते हैं। अवलोकन शब्द अगर नया है तो उसका अर्थ है साक्षी भाव, यानी कि आप हमेशा ये देख पा रहे हैं कि कोई भी इच्छा मेरी नहीं है। आप वहां तक जा पा रहे हैं जहां से इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। आप ये स्पष्ट है कि इस इच्छा से क्या प्रभाव आने वाले हैं, इच्छा को पूरी करने से भी पहले। तो इच्छा पूर्ति से मुक्ति नहीं होती, इच्छाओं से। इच्छाओं को के साक्षी भाव में आने से इच्छाओं की मुक्ति है। अब इच्छाओं से मुक्ति का क्या अर्थ है? इच्छाओं से मुक्ति का अर्थ है कि वो आपको परेशान नहीं कर रही है अब, और वो है तब भी अच्छा है, वो नहीं है तब भी अच्छा है, पूरी हो गई तब भी अच्छा है, नहीं पूरी हुई तब भी अच्छा है। तो बड़ा अलग सा ये भाव है। तो जो आपने लिखा है कि ये स्वाभाविक रूप से कोई इच्छा तीव्र है, पर जैसे जैसे बुद्धि में विकास हुआ, जैसे जैसे आप आप में प्रौढ़ता आई, मैच्योरिटी आई, तो आप पाएंगे कि जो पहले आपको बहुत आकर्षित करता था वो अब उतना आकर्षित नहीं कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से वो छूट गए। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, वो आपस में एक छोटे खिलौने के लिए ही काफी कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है, आपस में लड़ाई भी करते हैं, परेशान भी होते हैं, रोते भी हैं। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी तो उनके खिलौने बदलने लगते हैं, अब वो वाले खिलौने उनको आकर्षित नहीं करते। उसी तरह से जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे प्रगति होती है, तो इच्छाओं के स्वरूप बदलने लगते हैं। जो चीजें आपको आकर्षित पहले करती थी, अब वो छूटने लगेंगी, तो उसको दमन नहीं कहा जाएगा। अगर वो स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से हुआ है, उसको उसको विकास कह सकते हैं। और अंत में अवलोकन या साक्षी भाव ही सबसे सुंदर या उत्तम उपाय है
इच्छाओं, बिकॉज देखिए इच्छा जो है वही मूल कारण है पूरे संसार का, इस जीवन का। तो उनको बुरा भी नहीं मानना है, इच्छाएं बुरी नहीं होती है, उसका जो तरीका है पूरे पूरा करने का वो सही गलत होता है। जैसे कि आपको कोई इच्छा है कि आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए, उससे कुछ समृद्धि आए और कुछ कार्य किया जाए, तो वो कैसे, किस तरीके से वो पैसा अर्जन करना है, अर्जित करना है, वो आपका तरीका सही गलत हो सकता है। अगर वो सही तरीका है तो आपको आपको परेशानी नहीं होगी उस कार्य करने के बाद, दुख नहीं होगा। और अगर वो तरीका ही गलत है तो आप स्वयं भी परेशान रहेंगे, और वो पैसा जहां पर भी खर्च करेंगे वो अंदर से तृप्ति नहीं लाएगा, वो अंदर से संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा, वो और विचलित करेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि चोरी का पैसा जो है वो गलत कार्य में ही उपयोग किया जाता है, गलत कार्य में ही उसका व्यय होगा, उसका उपयोग होगा। तो साधन से ही गलत होते हैं कि आप किस तरीके से इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, इच्छा से ही गलत नहीं होती। और अंत में क्योंकि इच्छा ही देवी है, तो उनको स्वीकारना है, उनको देखना है कि ये कितनी सुंदरता से प्रकट है और कितनी सुंदरता से इनका विलय है। सारी सृष्टि में ऐसा ही है, जैसे कि 5 क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, फिर तिरोहित कहते हैं, जो ये शैव दर्शन से लिया गया तिरोहित शब्द है, या आवरण ले लीजिए या विलय ले लीजिए, और अंत में अनुग्रह। तो सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह, तो ये 3 तो ज्यादातर सभी को पता है कि सृष्टि यानी कि जहाँ से शुरुआत है, जो प्रजनन है, जहाँ से प्रतिकृति बन रही है, जहाँ से कृति हो रही है, प्रकृति यानी कि जो कृत्य है वो हो गई सृष्टि। फिर है स्थिति, वो जो कृति है अगर वो उसी समय समाप्त हो गई तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो स्थिति का अर्थ है कि वो थोड़ी देर स्थायित्व है, उसमें थोड़ी देर वो प्रकट है। फिर है संहार, उसमें मतलब परिवर्तन हो गया, उसमें बदलाव आ गया, उसमें उसका संहार हो गया। फिर है विलय, जो स्वरूप है वो छुप गया और वो आवरण हो गया, तिरोहित हो गया। और फिर है अनुग्रह, यानी कि एक कृपा से वो प्रकाशित भी हो गया। तो ये पांचों चीजें एक साथ बड़े और छोटे स्तर पे चलती रहती है। आप देखेंगे छोटी सी छोटी चीज में भी ये पांचों चीजें दिखेंगी, और जैसे जैसे विकास होगा तो यही ऊपरी परतों में भी यही सब कुछ दिखेगा। तो साक्षी भाव का अर्थ ये है कि वो जो निचली परतों पे सक्रियता थी वो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से ऊपर की परतों की तरफ अधिक रहने लगी। तो यही पांचों प्रक्रियाएं ऊपर चल रही हैं, अब चलेंगी यही पांचों प्रक्रियाएं, पर अब ऐसी ही चलेंगे कि उसमें एक सुंदरता रहेगी, खेल रहेगा, आनंद रहेगा, और संतुष्टि रहेगी, तृप्ति रहेगी, वैराग्य रहेगा और प्रेम रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। मधुकर का एक प्रश्न है, वो प्रश्न तो थोड़ा सा लंबा है पर उसका सार जो है वो छोटा सा है कि उन्होंने पूछा है कि क्या कारण शरीर एक से अधिक हो सकते हैं, और आगे लिखा है कि तो क्या 2 कारण शरीर होने पर उनमें समानता होगी, जैसे स्वभाव, सोच आदि। तो ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ कि कारण शरीर तो अनेक हो सकते हैं, जैसे कि कहने के लिए ये अब जो भी प्रश्न, जो उत्तर दिया जा रहा है, ये सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना है। देखिए ये प्रश्न जो है तभी सार्थक है, तभी उसका अर्थ है, यदि आप उसको गहराई से जानना चाहते हैं कि ये क्या बात हो रही है, किस तरह की बात हो रही है, क्योंकि उसका अनुभव
किया जा सकता है, पर उस अनुभव को तभी विश्वास करें जब आपको वो स्वयं अनुभव में आया हो। सुनी सुनाई बात पे कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि ये अध्यात्म के लिए क्या आवश्यक है कि कितने कारण शरीर है, कारण शरीर की आपस में सीमाएं कहाँ है, ये सब चीजें अगर जाननी है तो स्वयं मनन करें, श्रवण करें और अपने अनुभव पे और तर्क के आधार पे इसको जांचना चाहिए कि जो कहा गया है क्या वो तार्किक है, या आपके अगर गुरु हैं तो उनसे पूछना चाहिए, और अगर आपको उन पे श्रद्धा है तो उनकी बात पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए, और बाद में स्वयं के अनुभव पे उसको प्रतिष्ठित करना चाहिए, उसको स्थापित करना चाहिए सत्य को। अन्यथा वो भी एक मान्यता हो जाएगी, बेशक वो आपके गुरु ने कहा हो। तो उसको भी स्वयं के अनुभव पे जांचना परखना बहुत आवश्यक होता है। तो आप, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपका प्रश्न ये है कि क्या एक शरीर में एक साथ दो कारण शरीर संपर्क कर सकते हैं क्या, शायद यही पूछा गया है, क्योंकि आगे आपने वही कहा है कि और क्या कारण शरीर आपस में बदला या इच्छा एक दूसरे से पूरा कर सकते हैं। अब कारण शरीर क्या करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर आपका अनुभव क्या है कि कारण शरीर क्या चीज है, अगर वो आप जानने का प्रयास करेंगे तब इसका कोई अर्थ है। फिर वो आपस में क्या करते हैं, तो आपस में तो तभी कुछ करेंगे ना जब उनमें कुछ सीमाएं होंगी, कोई कोई आप उस स्थिति तक पहुंच गए कि कारण शरीर को जान पाए, फिर वो आपस में क्या करते हैं वो जांचा जाएगा। तो क्या दो या अधिक कारण शरीर आपस में मित्रता या घनिष्ठता हो सकती है। अब कारण शरीर का अर्थ है, अगर इसको साधारण तरीके से जाना जाए, समझा जाए, कि जो अभी इस समय वासना प्रकट है वो कारण है। किस चीज का कारण है? वो कारण है आपके मन में गतिविधियां करने का, वो कारण है वृत्ति का, वो कारण है आपको किसी न किसी क्रिया में उलझाने का या निकालने का, त्याग का या भोग का। तो कारण शरीर को अगर आप प्रायोगिक रूप में जानना चाहते हैं तो वो केवल इतना है कि जो भी इच्छाओं का संग्रह है, जो संस्कार है, वो कारण शरीर। अब आप संस्कार तक जब पहुंच गए तो वो प्रकट होने से जो पहले संस्कार है उनकी बात हो रही है, वो कारण रूप है। क्योंकि जब वो प्रकट है तो वो कारण रूप नहीं कहेंगे उसको, उसको कहेंगे कि मन या चित्त वृत्ति या विचार या कोई भावना या फिर कोई इच्छा। अगर वो प्रकट है तभी तो उसको आप जान पाते हैं, जब तक वो अप्रकट है तो वो कारण रूप में है या बीज रूप में है। जब वो प्रकट हुई तो या तो विचार के रूप में प्रकट है, या फिर किसी हाव भाव के रूप में प्रकट है, किसी वाणी के रूप में प्रकट है, या शारीरिक रूप से कोई कर्म है उसके रूप में वो कार्य घट जाता है। तो जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे ये सारी सीमाएं जो है वो घटने लगती है। तो कारण शरीर के स्तर पे क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप ये पूछना चाहते हैं क्या एक ही शरीर से, भौतिक शरीर का दो कारण शरीर से संपर्क एक साथ हो सकता है, तो जो सुना है, जो गुरु लोगों ने कहा है, वो ऐसा बहुत कम होता है या लगभग नहीं के बराबर है। क्योंकि एक शुरू में जब बच्चा होता है तो हो सकता है कि कई कारण शरीर उससे संपर्क करने का प्रयास करे, और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो एक कारण शरीर से उसका गहरा संबंध हो जाता है, और वो इतना गहरा होता है कि वो भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद ही वो संबंध टूटता है, ऐसा सुना गया। पर क्या सत्य है इसको प्रमाणित आपको स्वयं करना होगा। फिर आपने लिखा है जीव को कभी अपने से खुश होना, उदास होना, मतलब दो कारण शरीर में से किसी एक दूसरे शरीर से खुश या उदास होने पर ऐसा होता है। आप अगर अभी भी हैं कि नहीं है, नहीं आप अभी कॉल पे नहीं है, नहीं तो मैं आपसे जानना चाहता था कि ये प्रश्न आपका है क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिश्रित हो गई हैं।
एक व्यक्ति एक ही कारण शरीर के साथ संबंध रखते हुए भी तो उदास और प्रसन्न रहता ही है, क्योंकि अगर आपकी इच्छा अनुसार कुछ हो रहा है तो आप प्रसन्न हो गए, इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो गए। तो इसमें दो कारण शरीर कैसे आ गए, या दो कारण शरीर एक ही शरीर से संबंधित है, ये मान लेना तो सही नहीं रहेगा। तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए कि एक कारण शरीर के ऊपर शायद श्रृंखला में तरुण जी ने भी, गुरु जी ने कुछ कहा है, वो मैं आपसे साझा कर लूंगा, उसको सुनिए। आगे दूसरा एक प्रश्न था जो काफी रोचक लगा कि हमें जो छोड़कर गए उनको हम पितृ कहते हैं, और हम जो छोड़कर आए और हमने दोबारा जन्म लिया, तो जिन्हें हम छोड़कर आए हमें कभी उनके लिए कुछ करने का या किसी से कुछ सुना नहीं इस तरह कि उनके लिए भी कुछ अच्छा कर सकें, आशीर्वाद दें। कहने का अर्थ आपका ये है कि पितृ देव या पितृ जिनको कहा गया है, यानी कि जो आपके पूर्वज हैं, उनके लिए प्रार्थना, उनकी इच्छा पूर्ति, इस तरह की बातें सुनी है। पर जिनको आप छोड़कर आए, मतलब कहने का अर्थ है, अब ये पूरा विज्ञान का विषय है, माया का विषय है, कि जो आपका पहला जन्म था तो आप आगे बढ़ गए, तो जो पीछे लोग छूट गए उनके लिए क्या किया जाए। तो ये तो मैंने भी नहीं सोचा, पर आप उनके लिए पितृ हो गए ना फिर तो। और अगर आपने दूसरा जन्म ले लिया है तो आपकी पुरानी स्मृति लगभग समाप्त सी है उस समय। तो फिर आपके पुराने जन्म में जो आपके सगे संबंधी थे उनके लिए आप क्या कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हम पितृ की बात करते हैं तो आप कैसे ये जान पाएंगे कि वो जो पितृ है वो दोबारा पुनर्जन्म का अर्थ होता है कि कुछ अतृप्त इच्छाएं कारण शरीर में जो संग्रहित है, और वो ऐसी इच्छाएं हैं जो भौतिक शरीर के माध्यम से ही पूरी हो सकती हैं। तो या तो वो पूर्वज आगे बढ़ गए, मतलब सूक्ष्म लोकों में, दूसरे लोकों में भ्रमण कर रहे हैं, या फिर वो निचले लोकों में है, या फिर उनका पुनर्जन्म हो गया। तो इसीलिए इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर यही होता है कि आप अपने अभी के जो वातावरण है, जो संबंधी है, जो दोस्त है, जो जीवन है, उस पे ध्यान दें, ना कि पितृ को खुश करने के लिए या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया जाए। अंत में आप स्वयं ही इन सब की कृति करते हैं और इन सब का विलय करते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जो बड़े स्तर पे हो रहा है, सृष्टि, स्थिति, विलय, संहार और अनुग्रह, वो अभी भी इस स्तर पे हो रहा है। वो जो चैतन्य या साक्षी की जो बात कह रहे थे, वो साक्षी और चैतन्य इस मानव शरीर में, इस व्यक्ति के रूप में ये सारी घटनाएं अभी भी कर रहा है, उस एक छोटे छोटे से रूप में। तो उसी को स्व समानता कहा गया है। मतलब जो ऊपर चल रहा है वो अभी यहाँ नीचे भी छोटे स्तर पे चल रहा है। आप और छोटे स्तर पे चले जाइए, पशु के स्तर पे, और छोटे स्तर पे चले जाइए, जो ये वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उसके स्तर पे और छोटे स्तर पे, सब जगह आप पाएंगे कि एक ही पांचों प्रक्रियाएं जो मौलिक हैं वही चल रही हैं। और वही प्रक्रियाएं एक परत से ऊपरी परत पे जब बढ़ती रहती हैं तो उनमें शुद्धता आती है। मतलब ऊपरी परत पे आने का अर्थ है कि जो अशुद्धता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और वो शुद्धता में वही प्रक्रियाएं एक बड़े विस्तारित रूप में चलती है। उसमें ज्यादा स्वतंत्रता रहेगी, उसमें ज्यादा नियम जो है वो थोड़ा सा भिन्न होंगे। तो इस पे विश्वास नहीं करना है, इस पे इसको प्रायोगिक रूप से जांचना है, परखना है। और अगर इसका कुछ लाभ है आपके जीवन में, शरीर में, मन में, तो इस पे कार्य करने, अन्यथा ये एक सिद्धांत के रूप में है, एक थ्योरी है जो किसी काम की नहीं है। पर ये तो सभी देख सकते हैं कि
अगर जीवन में इसका प्रभाव है तभी तो लोग अध्यात्म में आते हैं, दुख के कारण या जिज्ञासा के कारण। अन्यथा कोई वजह नहीं है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पे चले। अगर जीवन वैसे ही सुंदर है, सहज है, तो क्या जरूरत है अध्यात्म की? क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करना है जीवन को? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो मुझे आशा है कि ये स्पष्ट हुआ होगा कि इन सब चक्रों में मत पड़िए। पितृ या, क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में कुछ मिलता है। कुछ ना कुछ उनकी अतृप्त इच्छाएं हैं कि वो अभी भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कई बार वो, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका नुकसान करेंगे, हम बहुत बार फायदा भी होता है, पर लेन देन रहता है उसमें। एक एक तरह से निर्भरता रहती है, एक तरह से आप उस उन पे आश्रित रहते हैं, गुलामी सी है। तो बेहतर तो यही है कि इन सब को तोड़ के, इन सब से दूर, अपने अपने आप में स्थित होना, जो कि अभी भी संभव है। क्योंकि वही जो प्रक्रियाएं ऊपर चलती है, वही प्रक्रियाएं निचले स्तर पे भी चल रही हैं। तो आप जिसको व्यक्ति कहते हैं, जिसको आप अपना जीवन कहते हैं, जिसको आप स्वयं समझते हैं, वो जो ये जान रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसको जो जान रहा है, वो वही है जो चैतन्य है, जो साक्षी है। तो वो अभी भी प्रकट है इस रूप में, एक छाया की तरह, एक आभास की तरह, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में दुख है। ये जो जानने वाला है, मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में दुख है, उसको भी जाना जा रहा है। तो वो जो जाना जा रहा है वो अभी इसी क्षण प्रकट है, और वो सुख दुख से परे है, इच्छाओं से परे है, वासनाओं से परे है। पर वो उपलब्ध है, हर क्षण उपलब्ध है, हर प्रतिपल उपलब्ध है। उस पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, उस पे थोड़ा सा अपना, अपनी, अपने आप को देखिए कि उससे क्या जुदा कर रहा है आपको। वो जो जुदा कर रहा है उससे आप जुदा हो जाइए, तो जो आपका स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। तो प्रश्न आज यहाँ पे समाप्त हुए। यदि किसी का कोई कुछ कहना है या कुछ ऐसी चीज जो शायद स्पष्ट नहीं हो या इन विषय से संबंधित हो या ना हो, तो अवश्य पूछें। या कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहता है इन विषयों पे जो आज चर्चा की, तो कृपया आप पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। या कोई और विषय कोई कहना चाहता है, या जिस पे कोई बात करना चाहता हो। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। और यदि किसी का प्रश्न है तो लिखकर भी पूछ सकते हैं या आगे भेज सकते हैं संदेश। पर जो आज बात करी उस पे दोबारा से एक छोटा सा उसको रिकैप कर लेते हैं एक तरीके से, कि चैतन्य जो है वो आप स्वयं है, साक्षी आप स्वयं है। और उसको ये जानना कि मैं ही साक्षी हूँ, वही साक्षी भाव है। संसार आपसे भिन्न नहीं है, तो संसारिक कर्म जो है वो करने नहीं होते। इस भाव में अगर वो घटे कि मैं ही संसार हूँ, तो बड़े सुंदर रूप से वो अभिव्यक्ति होगी उनकी। फिर इच्छाओं के ऊपर बात करी थी कि इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, इच्छाओं का दमन क्या है। और अंत में कारण शरीर की, कारण शरीर क्या, दो कारण शरीर एक ही शरीर से संपर्क कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है कि ऐसा नहीं होता। ज्यादातर एक ही कारण शरीर एक शरीर से संबंधित होता है। शुरू शुरू में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो हो सकता है एक से अधिक कारण शरीर उससे संपर्क करने का प्रयास करे।
पर ये सब बातें जो है ये अपने प्रयोग के स्तर पे ही इसको जानना चाहिए, नहीं तो ये निरर्थक है, एक तरह से भ्रम पैदा करेंगे। और इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म तो सीधा साधा है कि मैं ही वो हूं जो इन कारण शरीर का दृष्टा हूं। कारण शरीर भी तो एक शरीर ही है। और अंत में जो पितृ है और जो उन उन उनसे क्या संबंध है, दूसरा जो हम जिनको छोड़ आए, पितृ का उनसे क्या संबंध है जो रह गए, तो इन सब चीजों में भी कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, क्योंकि जो अभी भी है उनसे आपका क्या संबंध है। आप तो पिछले जीवन के संबंधों की बात करें, अगर उनको छोड़ भी दें, अभी भी जो संबंधी है उनसे क्या संबंध है। एक प्रश्न आया है अमित का, कर्म के विषय पर कुछ बताएं। कर्म जो है उसमें दो चीजें हैं, एक कर्ता होना आवश्यक है और एक माध्यम होना आवश्यक है, और उस माध्यम से कुछ क्रिया होनी आवश्यक है। तो ये जब तीन चीजें एक साथ है तो उसको कर्म कहते हैं। पर वास्तव में कर्म क्या है, कि अगर इनमें से कुछ एक भी हटा दें, कि कर्ता नहीं है या साधन नहीं है या क्रिया नहीं हुई, तो कर्म नहीं हुआ। तो इन तीनों को अगर आप एक साथ लेते हैं तभी कर्म का कोई अर्थ है। पर कर्म है क्या, कर्म और कर्म फल भी भिन्न नहीं है। कर्म हमेशा आप देखेंगे कि कर्म फल के रूप में ही प्रकाशित है। तो कर्म को देखा जाए तो तीन तरह से वो होता है। पहला जो सूक्ष्म रूप में कर्म होता है, विचारों के रूप में, या उससे भी पहले अप्रकट रूप में, फिर विचारों के रूप में आता है, फिर वाणी में आता है, और उसके बाद भौतिक रूप से वो कर्म हो जाता है। तो आप थोड़ा और गौर से देखिए कि जो भौतिक रूप से कर्म है वो कम स्थायी होता है, जो वाणी है वो अधिक स्थायी है। ऐसा लग रहा है कि उल्टा है, लेकिन उल्टा नहीं है। और जो विचार है उसका जो प्रभाव है वो अधिक देर तक रहता है। तो ये सब जो है आपस में जुड़े हुए हैं, कि कर्म, कर्म फल, कर्ता भाव, अज्ञान, और ऐसे कर्म जो दुख पैदा कर रहे हैं उनके प्रति सजग होना आवश्यक है, और ऐसे कर्म जो दुख नहीं पैदा कर रहे उनके प्रति वो उदासीन है एक तरीके से। और ऐसे कर्म जो अच्छाई उत्पन्न कर रहे हैं या संभावना है, उनके प्रति आप कर सकते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता। आप ना भी चाहे, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कर्म नहीं करूंगा आज से, तो वो लगभग असंभव है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, एक जगह बैठे हुए हैं, तब भी तो कर्म हो रहा है। क्योंकि एक क्रियाएं जो शरीर में घट रही हैं, वो उसमें कोई शक्ति नहीं है कि आपने उसको स्वेच्छा से किया या अनिच्छा से किया, या आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं अच्छा या बुरा, वो भी तो कर्म घटित हो ही गया। तो कर्मों से नहीं बचा जा सकता। और कर्म किस तरीके से किए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, और उस पे तभी वो सुंदर बनेंगे कर्म, जब साक्षी भाव या ज्ञान जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जब जो कर्ता है उसकी मिथ्या जब प्रकट होने लगेगी तो कर्म में सुंदरता उसी अनुपात से बढ़ने लगेगी। जब तक कर्ता भाव है तब तक कर्म ठोस है, और जैसे जैसे कर्ता भाव समाप्त हुआ या धीरे धीरे कम होने लगा, तो उसी अनुपात में आप देखेंगे कि कर्म के जो फल है वो बड़े सहज रूप में आने लगे। फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ता कर्म के फल के लिए। तो प्रयत्न जो करता है वही एक मिथ्या है। ऐसे आप कर्म समझ सकते हैं। बाकी और कोई इसमें विचार रख सकता है अपने। माधुरी ने लिखा है कि प्रारब्ध जब निश्चित है तो साधना और संकल्प कैसे काम करते हैं। देखिए, बहुत इसमें अलग अलग राय हो सकती है, पर अंत में सब कुछ
पूर्व निर्धारित है। अब जब आप प्रारब्ध की बात करेंगे तो वो भी हम क्यों कहते हैं कि प्रारब्ध, क्योंकि इस जीवन में ऐसा होना ही है और कोई संभावना नहीं है। तो ये क्यों कहा गया कि साधना और संकल्प से आप प्रारब्ध पूर्ण कर सकते हैं, या प्रारब्ध को पहचानिए, फिर संकल्प कीजिए कि मैं प्रारब्ध पहले समाप्त कर लूं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अलग अलग जो संत हैं उन्होंने अलग अलग रूप से इसको समझाया है। तो जो भी गुरु है उनसे आप इनके बारे में जान सकते हैं। बाद में जो आपको अपने जीवन में सही लगे वैसा करें। तो दो चीजें हैं, संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध होता है, एक आगमी कर्म होता है, यानी कि जो अभी प्रकट नहीं हुए, जो इस जीवन में कर्म घट रहे हैं, वो इकट्ठा होकर के कभी और प्रकट होंगे। तो जो बड़े बड़े संत हैं उन्होंने दो चीजें कही। एक ये कि संचित कर्म पूरी तरह समाप्त किए जा सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कही कि जो आगामी कर्म है वो भी पूरी तरह समाप्त किए जा सकते हैं, यानी कि अभी जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल इकट्ठे नहीं हो रहे आपके लिए, कि ऐसे फल जो आपको पुनः बांधे उनसे, इस तरह के जिनको कहते हैं निष्काम कर्म। और जो तीसरा है प्रारब्ध, उस पे ज्यादातर गुरु जो जन है या संत है उनका ये मत है कि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, यानी कि जो प्रकट हो गया है उसको नहीं बदला जा सकता। उस दृष्टि से सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो इस समय जो प्रकट है वही तो सत्य है और वो प्रारब्ध है और उसको बदला नहीं जा सकता। तो जो संचित और आगमी वो तो समय के आधार पे होगा। तो उस दृष्टि से भी सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पर एक दूसरी दृष्टि से संचित और आगमी पूरी तरह से विलय विलय हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से उस स्तर पे ऐसा लगता है कि पूर्व निर्धारित नहीं है, परंतु और आप गहराई में उतरेंगे तो वो भी पूर्व निर्धारित है। ये ऐसा ही होना था और कोई संभावना थी ही नहीं, अन्यथा आप अभी इस समय ये सुन नहीं रही होते, अभी इस समय ये वाक्य जो है आपके कानों पे नहीं पड़ रहे होते। क्योंकि ये ऐसा हुआ तो ये यही होना था, ये पूर्व निर्धारित था, यही प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध को बहुत बड़ी चीज मत समझिए कि क्या है प्रारब्ध, उसमें भी उलझिए मत। जो सहज रूप से अभी प्रकट है, जिसके लिए आपको कोई कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ रहा, वही प्रारब्ध है। जिससे आपको प्रसन्नता मिल रही है वही प्रारब्ध। श्रुतिजा ने लिखा है, शरीर मैं नहीं हूँ पर शरीर तो मेरा ही है, मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ, सारे अनुभव इसी के माध्यम से हो रहे हैं। तो इनको कैसे समझाएं कि ये शरीर विचार भी आपका नहीं है? आप किसको समझाना चाहते हैं? शरीर मैं नहीं हूँ पर शरीर तो मेरा ही है, मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ, सारे अनुभव इसी के माध्यम से हो रहे हैं। कौन से शरीर के माध्यम से हो रहे हैं? भौतिक शरीर या सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर? तो भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर जब नहीं रहता तब भी तो अनुभव होते हैं। जैसे स्वप्न के अनुभव में भौतिक शरीर उस समय नहीं है जितनी देर स्वप्न चल रहा है, और जितनी देर स्वप्न चला तो वो सत्य था उस समय। जैसे स्वप्न की बात करें अगर, तो जितनी देर स्वप्न चला तो जो एक शरीर था उसमें वो सत्य है, तब भी तो अनुभव हुए। तो वो अनुभव जो हुए वो तो भौतिक शरीर से संबंधित नहीं थे। कोई भी अनुभव वैसे भौतिक शरीर से संबंधित नहीं होता, क्योंकि भौतिक शरीर स्वयं एक अनुभव है ना। तो अगर भौतिक शरीर स्वयं एक अनुभव है तो ये एक मिथ्या है कि जो अनुभव इस भौतिक शरीर
में जागृत अवस्था में हो रहे हैं, वही बस अनुभव है। अनुभव तो भिन्न-भिन्न तरह से होते हैं, अनेकों संभावनाएँ हैं, पर चूँकि हम उन संभावनाओं को ज़्यादा उन पे ज़्यादा काम नहीं करते, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो जागृत अवस्था को ही सत्य मान लिया जाता है। जबकि जितनी मिथ्या जागृत है, उतनी ही मिथ्या स्वप्न है, उतनी ही मिथ्या सूक्ष्म है और उतनी ही मिथ्या एक तरीके से आधार अगर है, वो सुषुप्ति है, जब कोई अनुभव नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कोई अनुभव नहीं है, जब कोई शरीर नहीं है, जब कोई मन नहीं है, पर उस समय भी आप हैं, क्योंकि उस समय भी अनुभव है। ये बात और है कि उन अनुभवों की स्मृति जागृत अवस्था के लिए उपयोगी नहीं है, वो शायद बुद्धि पकड़ नहीं पाती उसको, अंकित नहीं कर पाती। पर इतना अनुभव तो उस समय भी रहता है कि बहुत सुख है, शांति है। तो आप यदि ये पूछना चाह रहे हैं कि शरीर तो मेरा है, शरीर किसका है? ये मेरा कौन है जिसका शरीर है? और मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं शरीर से? क्या कोई किस तरह से जुड़ सकते हैं? क्या है जिसने बाँधा है आपको इस शरीर के साथ? तो इनको कैसे समझाएँ कि ये शरीर विचार भी आपका नहीं है? किसको समझाना है कि शरीर को समझाना है, वो तो जड़ है। मेरे पास प्रश्न आया है। ओह! ओके, ओके। तो आपको जो अपने अनुभव तर्क के आधार पे उत्तर दीजिए, पर ये कहना कि अगर कोई ये पूछना चाह रहा है आपसे कि शरीर मैं नहीं हूँ, पर शरीर तो मेरा है, ये कैसे मान लिया कि जो चीज़ आप नहीं है, वो आपका है और जुड़ा कैसे है वो आपसे? आप कौन है फिर? थोड़ा-सा पूछिए जिनसे जिनसे भी जिन्होंने भी आपसे ये प्रश्न पूछा है, उनसे थोड़ा गहराई में जानने का प्रयास कीजिए कि कहाँ पर अज्ञान है और कहाँ पर उन्होंने अभी भी अपने आप को क्या मान के रखा है, उसको जाँचिए, उसको पकड़िए और थोड़ा वार्तालाप कीजिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस जगह पे या उनको आप सत्संग में जोड़ दीजिए या ज्ञान मार्ग, त्रिज्ञान जो भी करना चाहते हैं, जैसी उनकी रुचि है। क्योंकि ये एक प्रश्न का उत्तर देने से पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, जब तक कि एक व्यवस्थित रूप से नहीं चला जाए, एक किसी गुरु के सानिध्य में नहीं रहा जाए, तब तक ये एक कौतूहल हो गया, क्यूरियोसिटी है, उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। अगर अज्ञान का नाश करना है, तो उसपे एक व्यवस्थित रूप से चलना आवश्यक है, उसपे निष्ठा होना आवश्यक है, उसपे थोड़ा-सा आपको महत्व देना आवश्यक है, जिसको कहते हैं प्रायोरिटी। अगर आपके जीवन में कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अध्यात्म में कैसे रस आएगा? और जब अध्यात्म में रस आ गया, जब वो महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, तो बाकी जीवन सहज चल सकता है। उसमें कोई विरोधाभास नहीं रहेगा। अगर आपके लिए मतलब आपके लिए कहने का अर्थ है कोई भी व्यक्ति अगर उनके लिए संसार ही सब कुछ है, तो अध्यात्म तो एक मानसिक कसरत हो गई। वो फिर उसमें उसके फल कैसे आएँगे? उसमें गहराई कैसे उतरेगी? उसमें दृढ़ता कैसे आएगी? उसमें निष्ठा कैसे आएगी? तो आप ही बेहतर हैं उनसे संपर्क करके उनको राह दिखाने के लिए, अगर वो पूछते हैं आपसे तो। अन्यथा हर एक व्यक्ति अपने रूप में संपूर्ण है और जब समय आता है तो वो प्रगति हो जाती है और अंत में तो जो भी प्रगति होगी बाद में फिर विलय है, फिर अनुग्रह है, फिर से वो दोबारा से शुरुआत से शुरू होगा। तो कुछ बड़ा हाँ, लीला है इसीलिए। जी। अश्विन जी, वो मैं जब उनको समझा रही थी आत्मज्ञान के बारे में, तो समझ में आ गया उनको कि हाँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं, विचार नहीं हूँ, पर फिर भी इन सबका अनुभव तो मुझे ही होता है, दूसरा किसी का भी नहीं होता है, बस यही इसी का होता है। अब उनके पास जो आपने बताया उसी की तरह कि ये अनुभव भी बदलता है, स्वप्न में अ,
सूक्ष्म में ये सब बदलता है, पर इनको कोई अनुभव नहीं है। इनको स्वप्न भी कभी भी उन्होंने अनुभव नहीं किया है कि स्वप्न जैसा भी कुछ होता है। मैं सिर्फ़ सोता हूँ और उठता हूँ, इतना ही अनुभव है। तो फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अनुभव भी, शरीर से जुड़ना ये भी एक अनुभव है और ये भी बदलता रहता है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इनको समझाया कैसे जाए कि ये शरीर भी आप नहीं है और ना ही ये विचार भी आपके नहीं है। आप तो नहीं हो, वो तो उसे पता चल गया कि नहीं, मैं ये सब नहीं हूँ। पर मेरा, ये जो मेरा है अभी जुड़ा हुआ है, तो इसको समझा नहीं पा रही थी मैं उन्हें। बहुत ज्यादा प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि आपने एक जो कहा वो थोड़ा सा सही नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये अनुभव ना हो कि स्वप्न है। ऐसा तो शायद ही कोई होगा, क्योंकि स्वप्न तो मनुष्य जितने भी हैं वो सब जानते हैं कि स्वप्न क्या होता है। सबको कुछ ना कुछ स्वप्न है। कुछ लोगों को ज्यादा स्वप्न आते हैं, कुछ को कम स्वप्न आते हैं, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे। पर स्वप्न बिल्कुल नहीं आए और आंख लगते ही, जैसे आंख बंद करते ही पूर्ण निद्रा हो जाए, और कभी जीवन में स्वप्न ही नहीं आया हो, ये तो थोड़ा सा विश्वसनीय नहीं लगता। खासकर ऐसा मेरे संपर्क में कोई व्यक्ति नहीं आया हो। तो स्वप्न एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है कि जैसे स्वप्न में अलग है पूरी दुनिया, एक शरीर अलग है, तो वो एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया जाता है कि स्वप्न और जागृत भिन्न नहीं है, एक जैसी है। पर जो आपने दूसरी बात कही कि उनको शायद तार्किक रूप से समझ में आ गया कि शरीर मेरा नहीं है, पर उनको शरीर मैं नहीं हूँ ये समझ में आ गया जो आपने प्रश्न पूछा, पर उनको ये समझ में नहीं आया कि मैं, ये शरीर मेरा नहीं है। तो वो धीरे धीरे हटेगा, ऐसा पहले दिन नहीं होगा। ये कि वो ये तो समझ रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि वो बदल रहा है, परंतु वो ये नहीं मान पा रहे हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मेरा शरीर नहीं है तो बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे आपसे कि किसी और के जो शरीर में अनुभव हो रहे हैं वो मैं क्यों नहीं जान पा रहा। अगर ये शरीर मेरा नहीं है तो इसको तो नष्ट हो जाए तब भी मैं बना रहूंगा, ऐसा तो दिखता नहीं है। और अगर मेरा शरीर नहीं है तो मैं यहाँ पर ही क्यों अनुभव कर रहा हूँ, कहीं और क्यों नहीं अनुभव कर पा रहा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो इनका उत्तर जब तक थोड़ा गहराई से नहीं जानेंगे, वो स्वयं नहीं जानेंगे, आपके समझाने से शायद ना समझ पाए, क्योंकि वो स्वयं इतना मोह है अभी तक, इतना मान्यताएं है, इतना ज्ञान है और इतना आवरण है। इसीलिए तो माया को कहा गया है कि महाठगनी, कि वो ठग लेती है। क्या ठगती है? आपकी, आपके स्वरूप के ज्ञान को ठग ठग लेती है, जैसे स्वप्न है। जब तक वो जागृत की स्मृति नहीं हटेगी तो स्वप्न नहीं शुरू होगा। जैसे ही जागृति की स्मृति हटती है या ढक जाती है, तब स्वप्न में आप सत्य मान बैठते हैं उसको जो घट रहा है। यानी कि जो स्वप्न चरित्र है वो भी एक तरीके से सत्य लगने लगता है। वैसे ही सुषुप्ति में स्वप्न शरीर भी नहीं रहता और जागृत शरीर भी नहीं रहता, फिर भी कुछ चल रहा है। बेशक वो एक अभाव की स्थिति है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा है, पर उसकी भी स्मृति तो बनी। अब यही उपमा अगर आप जागृत अवस्था में लेके आएंगे तो इसको सैद्धांतिक रूप से समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए, जब जिसकी उसमें रुचि नहीं है, निष्ठा नहीं है, जब तक कि वो स्वयं उसको, अपनी मान्यताओं को नहीं हटाए, अपने अपने अनुभव और तर्क का भी लोग प्रयोग नहीं करते ना। जब तक अपने अनुभव और तर्क का नहीं उपयोग करेंगे तो कैसे सही निष्कर्ष पे निकलेंगे। फिर उसका जो मापदंड होता है उनका, वो गलत हो जाता है कि मेरा अनुभव ही मेरा सत्य है। कैसे कोई बताए कि तुम्हारा अनुभव कैसे हो गया, वो जिसको तुम कह रहे हो कि तुम्हारा अनुभव है वही तुम नहीं हो। तुम तो वो हो जो उसको भी देख रहे हो। तो आप चिंता मत कीजिए, हर एक को समझाना आपके बस में नहीं है। हर एक को क्यों, मैं तो अपने, जो हमारा मेरा लड़का है
वो भी नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते, या बौद्धिक रूप से जान भी लिया, मान भी लिया, फिर वही कि वही उसी जगह पहुंच गए, क्योंकि उनको लगा कि ये तो प्रायोगिक नहीं है, ये तो सैद्धांतिक रूप से सही है, पर मेरे को तो शरीर को संभाल के रखना ही है ना, मुझे तो शरीर को बनाए रखने के लिए मेहनत भी करनी है ना। तो ये सब ठीक है, बातें सही है, पर उसमें कोई निष्ठा नहीं है, उसमें कोई धैर्य, दृढ़ता नहीं है, यही सत्य है। तो बदलाव नहीं आएगा, जीवन में बदलाव नहीं आएगा, जीवन उसी ढर्रे पे चलने लगेगा जैसे ज्ञान होने के पहले था, क्योंकि अध्यात्म को एक टाइम पास की तरह मान लिया जाता है कि जब कुछ है नहीं करने के लिए तो बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की जाए, या जब कुछ दुख है जीवन में तो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है व्यक्ति, या कुछ लोभ है तब अध्यात्म की तरफ आते हैं कि सिद्धि मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि जीवन सहज हो जाए, सरल हो जाए, मेरे जो पड़ोसी हैं वो मुझसे व्यवहार सही करने लगे, या मेरी पदोन्नति हो जाए, या जो बीमारी है शरीर से वो ठीक हो जाए। ये अध्यात्म है क्या? ये सब तो अध्यात्म नहीं है ना। तो जब तक जिसका समय नहीं आता तो नहीं समझ सकते। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको आप कैसे समझाएंगे कि E इज इक्वल टू MC² क्या होता है, कैसे समझाएंगे? वो अभी शुरुआत करी है। तो धीरे धीरे, इसीलिए कहा गया है कि गुरु बहुत झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं आएगा उसको, तो उसको वही बताओ, हाँ तुम्हारा ये, तुम शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर से तुम्हारा संबंध है, इसलिए इसको इसको सहज रूप से रखो, सही तरह से रखो। धीरे धीरे जब उनको अपने आप ही वैराग्य आएगा, अपने आप ही वो प्रश्न जो है वो गहरे उतरेंगे, तो वो दोबारा आके आपसे पूछेंगे कि आपने जो बताया था वो तो सही नहीं है। तब आगे की बात बताई जाती है। कुछ ऐसे विलक्षण होते हैं जो शुरू में ही सब कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि पुरानी साधना है या इतनी प्यास है कि वो अब बैठ नहीं सकते खाली, तो वो तैयार है, उनको उठा लिया जाता है। ऐसा ही तो जो बड़े बड़े गुरु संत लोग हैं वो यही करते हैं कि जो तैयार है उनको उठा लेते हैं, और जो तैयार नहीं है उन पे अपना समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वो जब समय आएगा तभी वो, जैसे एक प्यासे को ना आप पानी उसको दो जिससे प्यास लगी है, जिससे प्यास ही नहीं लगी तो वो पानी की तरफ क्यों, कोई आकर्षण नहीं है उसका पानी से। आप घोड़े को पानी तक ला सकते हो, लेकिन घोड़े को अगर प्यास नहीं है तो पानी थोड़ी पिएगा वो। तो यही है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए कि उनको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। आप अपनी तरफ से एक सद्भावना पूर्वक, एक अच्छी भावना से, अच्छे संकल्प से दे दीजिए जो आपको लगता है सही है। उसके बाद की चिंता मत कीजिए, उसके बाद कोई और है जो संभाल लेगा। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है या किसी और की है, कोई करता ही नहीं है, आप भी एक माध्यम है, और वो भी उतना ही बड़े माध्यम है जितने आप हैं। कोई ऊपर नीचे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो भी वही है जो आप है, और आप भी वही है जो वो है। तो उस दृष्टि से आप स्वयं को मुक्त कर लीजिए, स्वयं को अनावृत कर लीजिए, स्वयं को, स्वयं में स्थित रहिए। फिर खेल है, फिर लीला है। कोई समझ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं समझे तब भी अच्छा लगता है कि खेल चल रहा है। अगर सभी समझ गए तो तो गुरु का क्या काम रहेगा, है ना? मुझे लगता है आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और आप सबका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। यदि कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहे, तो अवश्य अपना संदेश भेज सकते हैं। और नमस्कार, प्रणाम।